द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा प्रसारित कक्षा 10वीं की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति और सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न बना रहे हैं। उस पर मैंने पहले 2 वीडियो को अपलोड किया है। आज मैं इसका तीसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। हमने इसकी 3 सर्वसमीकरणें देख चुके हैं। आज हम उन 3 सर्वसमीकरणों को इस्तेमाल करते हुए त्रिकोणमिति समीकरणों को कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे। हल करना मतलब यहाँ पर tan थीटा sin थीटा के मदद से थीटा का मान निकालना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने लिया है अध्याय 9 का प्रश्नावली 2। उसका पहला प्रश्न लिया है हल करिए। हल करिए जब भी आपको बोलेगा तो आप समझ जाइए उस स्थिति में आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हल करिए में दिया हुआ थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर 90 से बड़ा या बराबर, यानी हमारा जो थीटा का मान आएगा 0 और 90 के बीच में या दोनों के बराबर आ सकता है। तो इसमें पहला प्रश्न लिया है मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा बराबर 0। तो इस प्रश्न में खास बात, आप जब भी समीकरण को हल करेंगे, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये हल करने वाला क्वेश्चन है। जब भी आप इस समीकरण को हल करेंगे उस स्थिति में आप देखिएगा कि सारे एक वो समीकरण सारा एक ही त्रिकोणमिति पद में होना चाहिए, अर्थात या सब इसमें साइन हो या सब कॉस वाला पद हो या टेन वाला पद हो। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कॉस का पद है, तो अच्छी बात है, इस पद को दूसरे त्रिकोणमिति पदों में हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा सूत्र के आधार पर। अब हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है। यदि कॉस थीटा को एक्स बोले, हम वर्ग समीकरण का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हम जानते हैं कि जब एक्स स्क्वायर और एक्स का पद हो, अचर पद ना हो, यहाँ पर कोई अलग से अचर पद नहीं, दो ही पद है कॉस स्क्वायर और कॉस, और यहाँ पर 0 है, उस स्थिति में दोनों में कॉस कॉस है, देखिए अंडरलाइन लगाया गया है। तो कॉस थीटा दोनों से कॉस थीटा को हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा 2 बार था तो एक बार कॉमन निकाला तो एक बार कॉस थीटा, ये माइनस का चिन्ह, वर्गमूल 3 बचा और ये कॉस थीटा तो हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये 2 पद एक पद 2 पद, दोनों से हमने कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया है बराबर 0। और हम ये जानते हैं वर्ग समीकरण के चैप्टर से, जब 2 गुणनखंड बराबर 0 हो, जब 2 का गुणा बराबर 0 हो, तो पहला वाला जो गुणनखंड है जो यहाँ पर कॉस थीटा है वो बराबर 0 लिखना होता है, या दूसरा वाला जो 2 cos थीटा माइनस वर्गमूल 3 है उसको बराबर आप 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग समीकरण मिलेगा, आप उसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड पहला वाला 0 और दूसरा वाला 0 करिए। अब मान निकालिए cos थीटा बराबर 0, और यहाँ पर 0, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, cos है, तो आप ये सोचिए कि राइट हैंड साइड में cos की कौन से डिग्री में 0 आता है। तो आप जानते हैं 9वीं से कि cos 90 बराबर कितना होता है 0, तो आप 0 की जगह क्या लिखेंगे cos 90, दोनों तरफ से cos cos है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई 90। तो ये एक पक्ष का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देख रहे हैं, ये जो हमने लिया था 2 cos थीटा ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0, उस स्थिति में देखिए कि 2 cos थीटा माइनस वर्गमूल 3 इस तरफ जाके वर्गमूल 3 हो जाता है, ऋण जाके धन हो जाता है, और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह तो इधर जाएगा तो वो भाग हो जाएगा, यानी cos थीटा का मान कितना है बच्चों वर्गमूल 3/2। तो आपको cos में हमको ऐसा देखना है कि कौन सी डिग्री के लिए cos का मान वर्गमूल 3/2 आता है। तो हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो वर्गमूल 3/2 की जगह हम cos 30 लिखेंगे। दोनों तरफ cos ही लिखना होना चाहिए, इसलिए हम cos के पदों को ही ढूंढना है हमको। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 30 डिग्री। तो 2 आंसर प्राप्त हुए, थीटा का मान 90 और 30 डिग्री, इस प्रकार हमें 2 आंसर प्राप्त हुए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक्स स्क्वायरिंग में था और कॉस स्क्वायरिंग था और कॉस का पद था, अचर पद नहीं था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा, करने का तरीका वही। तो अब हम दूसरे प्रश्न को दे रहे हैं, देखिए इस दूसरे प्रश्न में 2 sin स्क्वायर थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर 1, ये दूसरा प्रश्न है। अभी अभी मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो समीकरण आना चाहिए वर्ग समीकरण, ये हो फॉर्म में होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्स और अचर पद होता है, यहाँ पर एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, परंतु यहाँ तो साइन भी है कॉस भी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो बदले का कौन, जिसका वर्ग है,
यहाँ पर देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग है, कॉस थीटा का वर्ग नहीं है, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे और उसका सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 लिखा, साइन स्क्वायर का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर 1। तो हमने साइन थीटा को कॉस में क्यों बदला, ताकि हमारा जो समीकरण है वो एक ही त्रिकोणमितीय पद में आ जाए। अब इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी एक्स स्क्वायर को पहले, फिर एक्स वाले को, फिर अचर पद को, यानी एक्स का काम यहाँ करेगा कॉस थीटा। तो इसको सिस्टमेटिक जमाना है तो आप पहले खोल लीजिए, 2 एकम 2 ऋण है, 2 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा किया, ऋण कॉस थीटा, और ये जो धन एक है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ऋण एक हो गया। तो अब आप सिस्टमेटिक लिखना है तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखना है, यानी कि ये स्क्वायरिंग वाला पद ये है, ऋण 2 कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए पहले लिखा, फिर कॉस थीटा के पद को लिखना है, ऋण कॉस थीटा लिखा। इसमें से अब अचर पद को देखिए, ये धन 2 है और ये कितना है, ऋण 1। 2 धन और 1 ऋण है, यानी 2, 1 धन और 1 ऋण है तो घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, धन 1। तो इस प्रकार 0। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी स्क्वायरिंग का पद, फिर बिना स्क्वायरिंग का, फिर अचर पद। परंतु जनरली एक्स स्क्वायर का जब हम वर्ग समीकरण पर पढ़े हैं, उसमें पहले पद को हम स्क्वायरिंग वाले पद को ऋणात्मक नहीं रखते, तो हम क्या काम करेंगे, तीनों का चिन्ह बदलेंगे, तभी कर सकते हैं हम जब राइट हैंड साइड में 0 हो। तो यहाँ देखिए ऋण धन हो गया, ये ऋण वाला पद भी धन हो गया और धन वाला पद ऋण हो गया। तो इस प्रकार हमें ये एक वर्ग समीकरण का फॉर्म प्राप्त होता है, जिसमें x की जगह हमको cos थीटा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रश्न आए तो आप देख लीजिए, तो सभी एक त्रिकोणमितीय पद में होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको बदलने के लिए जिसका वर्ग हो उसका फॉर्मूला लगा के उसको एक पद में बदल दीजिए और उसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, यानी कि वर्ग वाला, फिर बिना वर्ग वाला, फिर अचर पद। अब हम इसका मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे, जो बहुत यह सूत्र विधि से भी करते हो मध्य पद को तोड़कर, तो हम मध्य पद को तोड़कर वाली गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो विधि क्या होती, ये स्टेप्स को देख लीजिए बच्चों। ये जो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा के सामने 2 का गुणा है और अचर पद, ये दोनों को लेना है। यहाँ का नंबर 2 और ये इसका नंबर 1, चिन्ह को नहीं देखिए आप, 2 और 1, यानी कि गुणा करने से ये 2 लिखा मैंने देखिए, और यहाँ 1 लिखा। तो गुणा करने से 2 एकम 2, यानी हमको ऐसा पद लिखना है जिसका गुणा करने से 2 आए, और धन ऋण लिखा है, यानी कि हमको ये बीच वाला जो भी पद है 1 है, यानी कि उस धन ऋण लेने से उसका मान 1 आना चाहिए, यानी हमको 2 पद ऐसा चाहिए जिसका गुणा करें तो 2 आए और या जोड़ें या घटाएं तो 1 आए। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि 2 तो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, यानी 2 पद कौन कौन से हुए, 2 और 1, इन दोनों का गुणा करने से 2 आ रहा है और इन दोनों को घटाने से 1 आ रहा है। तो हमने इस एक को, मध्य पद को तोड़ने वाली विधि कर रहे हैं हम, तो हमने डिसाइड कर लिया कि मध्य पद जो 1 है उसको हमको 2 ऋण 1 में तोड़ना है। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो शुरू के पद को आपको कुछ नहीं करना, देखिए वैसे ही लिख लिया, धन को धन लिख लीजिए। अब मध्य पद को तोड़ रहे हैं तो 1 की जगह क्या डिसाइड हुआ है हमारा, 2 ऋण 1 लिखना है, तो देखिए 2 ऋण 1 लिख लिया, बाजू का cos थीटा ब्रैकेट में लिख लिया, -1 लिख लिया, बराबर 0 लिख लिया। तो सिर्फ हमने क्या किया है, मध्य पद का जो अचर पद था ये 1, उसको इस प्रकार से तोड़ा, तोड़ने की मेथड ये आपके पास लिखा हुआ है। अब अगला मेथड क्या है, आप इसका गुणा कर दीजिए, 2 के साथ cos थीटा, ऋण 1 के साथ cos थीटा का, तो सामने का पद यही रहेगा, धन 2 cos थीटा, ऋण 1 cos थीटा और ऋण 1 बराबर 0। देखिए आपको ये पद प्राप्त हो रहा है। होने के पश्चात आपका मध्य पद 2 पार्ट में टूट चुका, अब इसको 2-2 का समूह बनाइए, 2-2 का समूह बनाइए, मतलब शुरू के 2 पद को लिखिए, कोष्टक लगा लीजिए, फिर लास्ट के 2 पद लिखिए, उसको कोष्टक लगा लीजिए। पर कोष्टक लगाने से पहले चिन्ह को जरूर देखिए, यहाँ पर चिन्ह जब कोष्टक लगाए तो कौन सा चिन्ह बाहर आया है बच्चों, ये वाला ऋण। जब कोष्टक लगाएंगे यानी कि आप ऋण को कॉमन निकाल रहे थे, यानी कि चिन्ह बदलेगा, तो ये ऋण cos थीटा था तो धन cos थीटा हो गया, ऋण 1 था तो धन 1 हुआ। यानी कि जब आप कॉमन ऋण को कॉमन निकालते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलना पड़ता है, और जब कोष्टक खोलेंगे और सामने ऋण हो तो भी चिन्ह बदलते हैं। तो आपने 2-2 का समूह बना लिया, ऋण का चिन्ह था इसलिए दोनों का चिन्ह बदल के धन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना। इसमें देखिए क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं आप, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपने 2 कॉमन लिया। कॉस इसमें स्क्वायरिंग में और एक कॉस इसमें सिंगल है, यानी एक बार कॉस तो आप ले सकते हैं, तो वो कॉमन लिया। तो अब आपके पास क्या बचा है, देखिए 2 तो हम निकाल चुके, कॉस डबल था, एक कॉस निकाल चुके, तो एक कॉस बचेगा यहाँ पे, तो इसमें से एक कॉस बच गया, ये धन का चिन्ह,
इसमें से 2 भी बाहर निकल चुका है, cos थीटा भी बाहर निकल चुका है, यानी क्या बचा आपके पास? 1 बचा। ऋण, यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, cos थीटा प्लस 1, दोनों में ऐसा कोई पद नहीं है जो दोनों में हो, तो कुछ नहीं कॉमन निकाल रहे तो हम 1 लिख लेते हैं, बराबर 0 चल ही रहा है। कॉमन निकालने के बाद आप देखिए जो कोष्टक में बचा है, क्या वो पद एक जैसे हैं? यदि आप एक जैसे हैं तो समझ जाइए कि आपने गुणनखंड को सही तरीके से किया है। तो आप ये cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1, ये एक पद है पूरा बच्चों। कॉमन निकलने के बाद ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों पद में आपके पास cos थीटा प्लस 1 दिख रहा है, तो cos थीटा प्लस 1 को बाहर कर लीजिए। देखिए तो यहां से क्या बचा, 2 cos थीटा जो आपने लिखा, ये तो बाहर आ गया आपका कॉमन। ऋण बची, ये वाला ऋण यहां आ गया बच्चों, 1 लिखा, और ये cos थीटा प्लस 1 तो बाहर है, तो ये दोनों को बाहर करके जो बच्चा 2 cos थीटा ऋण 1 बच्चा उसको लिख लिया हमने। तो अब 2 गुणनखंड हो गया, 2 का गुणनखंड 0 है, तो आपके पास वही मेथड है जो वर्ग समीकरण में करते थे, पहले वाले को 0 लिखिए या करके दूसरे वाले को 0 लिखिए। तो पहले वाले को जब हम 0 लिखते हैं तो धन 1 उधर जाके ऋणात्मक होता है। हमने शुरू में देखा कि हमको थीटा का मान क्या निकालना है, 0 और 90 के बीच में निकालना है, और 0 और 90 के बीच में cos का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इस ऋण वाले पद को अस्वीकार करके क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देंगे, यदि cos में ऋण आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये ऋण 1 बराबर के उस तरफ जाके धन 1 हुआ, और 2 उस तरफ जाके क्या हो गया, भाग। तो यहाँ पर cos थीटा का मान 1/2 है, तो आप देख रहे हैं कि cos का पद है, तो हमको ये देखना है कि cos कितनी डिग्री बराबर 1/2 आएगा। तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो cos cos कैंसिल होके दोनों का पद थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। तो इस प्रश्न में हमको थीटा का एक अस्वीकार हो गया है और एक थीटा का मान आया है 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हुआ जिसको वर्ग समीकरण के तरीके से हम हल कर रहे थे। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न लिया है मैंने, देखिए सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए आप। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा धन 1। सबसे पहली शर्त, जब आप प्रश्न को हल करते हैं तो सब या तो tan थीटा हो या दोनों cos थीटा हो या दोनों sin थीटा हो, एक ही त्रिकोणमितीय पद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, एक tan और एक sec है। तो फिर मैंने दूसरा क्या कहा कि दोनों में से जिसका वर्ग हो उसका सूत्र लगाइए। तो पर इस प्रश्न में भी तो tan का भी वर्ग है, sec का भी वर्ग है, तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप या तो tan स्क्वायर का सूत्र लगाइए या तो sec स्क्वायर का सूत्र लगाइए, जो सर्वसम्मिका हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं sec स्क्वायर का, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ sec स्क्वायर थीटा का सूत्र ले रही हूँ। तो sec स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1 धन tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाएं पक्ष वैसे ही बराबर का बराबर 2 लिखा, sec स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाया 1 धन tan स्क्वायर थीटा धन 1 आपने लिख लिया। अब आपको सिस्टमेटिक, आप तो देखिए सब tan में बदल गया है, दूसरा कोई त्रिकोणमितीय पद नहीं है। अब आपको सिस्टमेटिक तरीके से लेकर आना है, यानी कि गुणा करके सबको एक तरफ रखना है। तो दाएं पक्ष में 2 एकम 2 लिखा, धन का चिन्ह लगाया, 2 में tan स्क्वायर का थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा धन 1 लिख लिया। तो अब हमारे पास ये जो पद बचा उसको एक तरफ लेकर आएंगे। बाएं पक्ष में आपके पास 3 tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर धन 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं इस पद को, देखिए तो ये ऋण 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा एक तरफ ले लिया। यहाँ पर देखिए धन 2 बचा, इस घर में क्या बचा, राइट हैंड साइड में धन 1 बचा। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, tan थीटा वाला पद है ही नहीं, tan स्क्वायर है इसको एक तरफ कर दिया और अचर पद है इसको एक तरफ कर दिया। तो 3 tan स्क्वायर थीटा में से 2 tan स्क्वायर थीटा को घटाओगे तो 1 tan स्क्वायर थीटा आएगा, और ये आया 2 और 1 3। अब एक तो गुणा करके यहाँ लिखते नहीं है, बाएं पक्ष में यदि वर्ग है तो दाएं पक्ष में भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि 3 को वर्ग लिखना है तो उसको वर्गमूल 3 का वर्ग लिखेंगे, तो वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता है। अब दोनों पक्षों से वर्ग को हटाना है, उसके लिए अपन क्या लिखते आए हैं, वर्गमूल लेने पर। तो हम दोनों तरफ से वर्ग हट गया, तो tan थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब आपको tan का जो टेबल बना हुआ है वो देखना है कि कौन सी डिग्री में वर्गमूल 3 का मान वर्गमूल 3 आता है, कौन से tan के डिग्री में। तो आप देख रहे हैं tan 60 में उसका मान आता है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 की जगह आप tan 60 लिखिए, दोनों तरफ tan है, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। तो ये तीसरे प्रकार का प्रश्न था जिसमें हमारे पास 2 त्रिकोणमितीय पद थे, उसको एक में बदला हमने। हमको यहाँ पर मध्य पद को गुणनखंड वाली विधि इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि tan स्क्वायर का पद है, अचर पद है, परंतु इसमें क्या पद नहीं है, इसमें हमारे पास tan थीटा का पद नहीं है, इसलिए हमारा ये शॉर्टकट मेथड से सवाल बन गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूं मैं। वो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 3 कॉस थीटा धन 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब हल करना है प्रश्न को। तो मैंने क्या कहा था, पहला शर्त कि सब की सब एक ही पद होने चाहिए, या तो साइन हो या तो कॉस हो या तो टेन हो। अब यहाँ पर दो जगह कॉस है और एक जगह साइन है, तो हम किसको बदलेंगे, जिसका वर्ग हो उसको बदलेंगे, यानी कॉस स्क्वायर को बदलेंगे या साइन स्क्वायर को बदलेंगे। तो हम तो कॉस को नहीं बदल सकते क्योंकि वह समीकरण का वर्ग नहीं है इसमें। तो हमारे पास कॉस तो वैसे ही रहेगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस कॉस को वैसे रहने देंगे, हम बदलेंगे किसको, साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा का हम सूत्र लगाएंगे और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का सूत्र हुआ एक ऋण कॉस थीटा। अब हमको उसको सिस्टमेटिक बनाना है। सिस्टमेटिक मतलब क्या, इस प्रश्न में आपको वर्ग भी दिख रहा है कॉस का, बिना वर्ग वाला भी कॉस दिख रहा है और अचर पद भी दिख रहा है। जब वर्ग दिखे, बिना वर्ग वाला दिखे और अचर पद दिखे तो सब समझ जाइए मध्य पद को तोड़ने वाला इक्वेशन आपको प्राप्त होगा, समीकरण। तो सबको एक तरफ ले आते हैं। बायां पक्ष में ये सेम लिखा, ये सेम लिखा, धन दो सेम लिखा। अब दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो धन एक को उस तरफ लेकर आके हमने ऋण एक लिखा, ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बाएं पक्ष में आके धन कॉस स्क्वायर थीटा मिला। तो दाएं पक्ष के दो पद थे जो दोनों के दोनों बाएं पक्ष में चले गए। तो आपके पास यहाँ पर दाएं पक्ष में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो अब आपको सिस्टमेटिक जमाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा दो जगह, भाई इसको पास पास लिख लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान से देखिए चिन्ह को, ये धन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, हम इसको बाएं पक्ष में ही है दोनों। जब हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर आते हैं तो चिन्ह बदलता है, परंतु ध्यान से देखिए यहाँ ये भी बाएं पक्ष में, ये भी बाएं पक्ष में, बस इसको हम पास पास लिख रहे हैं, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो धन में था, ये भी धन में था, तो मैंने अंडरलाइन लगा लिया कि स्क्वायरिंग वाले को मैंने एक साथ लिख लिया। अब बिना स्क्वायरिंग वाले को लिखना तो वो इकलौता एक ही पद है ऋण 3 कॉस थीटा, उसको लिख लिया। अब लिखना है जिसमें कॉस नहीं है, तो कॉस नहीं है, ये दोनों पद दिख रहे हैं मेरे को जिसमें कॉस नहीं है, 2 और ऋण 1, धन 2 और ऋण, उसको पास में लिख लिया। तो अब हमने कैसे जमाया, वर्ग वाला, एक बिना वर्ग वाला और एक में अचर पद उसको बोलते हैं जिसमें साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लगा हो। तो हमारे पास एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर, हम जब जोड़ते हैं तो सामने के नंबरों को जोड़ते हैं, घात को नहीं जोड़ते हैं बच्चों, है ना। तो सामने के नंबरों को जोड़ते हैं, तो धन एक मिलके 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। ये तो सिंगल पद है ऋण कॉस थीटा, 2 में से 1 गया 1। तो हमारे पास एक सिस्टमैटिक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि से हम इसको करेंगे। तो क्या स्टेप्स है उसके लिए बच्चों, कि ये जो पहला गुणनखंड है, पहला पद जो है और लास्ट अचर पद है, ये 2 है और ये 1 है, यानी हमको ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको गुणा करने से 2 1 कम 2, देखिए लिखना है आपको, गुणा करके लिखिए, ये दोनों पद को यहाँ गुणा करके लिखिए, 2 1 कम 2 प्राप्त हो। और जोड़ने घटाने से 3 हो, आप ऋण मत देखिए, अभी जोड़ने घटाने से आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, 3। तो जोड़ने घटाने से आपको 3 प्राप्त होना चाहिए। तो स्टेप्स क्या रहते हैं बच्चों मध्य पद को तोड़ने के, ये जो सामने एक्स स्क्वायर के पास या स्क्वायरिंग वाले के पास जो गुणनखंड रहता है वो, और लास्ट अचर पद का गुणा करने से ये पद आना चाहिए, और बीच वाला पद धन ऋण करने से आना चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर तोड़ने हैं जिसका गुणा करने से 2 है और जोड़ने या घटाने से 3 है। तो 2 तो सिर्फ एक ही पाड़े में आता है, 2 1 कम 2, तो हमने 2 1 कम 2 लिख लिया। अब 3 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ कर आएगा कि इन दोनों को घटा के आएगा, तो आप जानते हैं 3 इन दोनों को जोड़ के आएगा, यानी कि 2 धन 1 लिखेंगे हम। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिसको गुणा करने से 2 आता है और उसको जोड़ने से 3 आता है। तो आपके पास इस प्रकार ये जो मध्य पद है 3, ये जो मध्य पद है 3, हमने डिसाइड कर लिया कि उसको 2 धन 1 से तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, शुरू का पद सेम, ऋण का चिन्ह है तो बिल्कुल देखिए आप ऋण लगाएंगे, 3 है, 3 की जगह आपने क्या डिसाइड किया, 2 धन 1 लिखना, कोष्टक में लगा के रखेंगे क्योंकि सामने ऋण का चिन्ह है, उसके बाजू में क्या है, कॉस थीटा, धन 1 बराबर 0। तो अब आप इसको खोल दीजिए, मध्य पद को आपने 2 पार्ट में तोड़ा, जब आप इसको खोलेंगे तो ये सेम रहेगा, ऋण 2 के साथ कॉस थीटा, तो ऋण 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर धन का चिन्ह है, चूंकि सामने ऋण है तो मैंने कहा था कोष्टक में ऋण का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर हुआ ऋण 1 कॉस थीटा, यानी कि ऋण 2 कॉस थीटा, ऋण 1 कॉस थीटा और लास्ट का पद 1 ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये पद प्राप्त हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 2 कॉस थीटा ऋण 1 कॉस थीटा धन 1 बराबर 0।
तो 4 पद हो गए, 1 2 3 4। ये मध्य पद है जिसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या बताया गया था, 2 2 का समूह लीजिए, 2 2 का जोड़ा बनाइए। तो 2 शुरू के दोनों वालों को लिख लीजिए आप और कोष्टक लगा लीजिए। फिर लास्ट के दोनों को लिखिए और कोष्टक लगाइए। जब आप इस पद को लिखते हैं तो कोष्टक लगाते हैं तो सामने कौन का चिन्ह है, ऋण, यानी वो ऑटोमेटिकली ऋण चिन्ह कोष्टक से बाहर हो जाता है। जब ऋण चिन्ह कोष्टक से बाहर होता है तो चिन्ह बदलेगा। तो ये ऋण वाला धन लिखा है और धन एक को क्या लिखा है हमने, ऋण। तो ऋण का चिन्ह जब कोष्टक के बाहर करते हैं तो भी चिन्ह बदल रहा है और जब कोष्टक को खोलते हैं तब भी चिन्ह बदलता है। तो आपके पास 2 गुण लिख लिया पद, 2 2 का समूह ले लिया। अब उभयनिष्ठ लिए। उभयनिष्ठ में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ गया। इसमें कॉस 2 बार है, इसमें कॉस 1 बार है, तो सिंगल बार 1 बार बाहर आ गया। तो क्या बचा है बच्चों, 2 तो बाहर है। कॉस थीटा में से कॉस थीटा बाहर है आपके पास, तो यहाँ पर 1 कॉस थीटा बचा, माइनस 2 कॉस थीटा बाहर निकल चुका तो ऋण 1 बचेगा। तो आपका कॉमन निकल गया ऋण। इसमें से देखिए इसमें तो कोई भी कॉमन पद नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा है, मतलब आप 1 लिख लिया करें बराबर 0। तो अब चेक करिए क्या ये जो कोष्टक बना है सेम है, cos थीटा ऋण 1 cos थीटा ऋण 1, देख लीजिए सेम है भाई। इसका मतलब आपने सही गुणन किया है, गणन किया है। तो यहाँ पर cos थीटा ऋण 1 को बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया फिर से। तो यहाँ पर cos थीटा ऋण 1 को कॉमन निकाल रहे तो यहाँ पर कौन सा पद बचा, 2 cos थीटा, ये तो आपका कॉमन आ गया है। ऋण 1 बचा और ये आपका कॉमन आ गया, तो इन दोनों को कॉमन निकाल के एक बार लिख लिया। तो ये हुआ फाइनली गुणनखंड। फाइनली गुणनखंड हुआ तो पहला वाला 0 या लिखकर दूसरा गुणनखंड आपको 0 लिखना है। अब पहले की तरफ बढ़िए, ऋण 1 उस तरफ जाके धन 1 हुआ। कॉस में 1 कब आता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1, तो थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। यहां पर देखिए ऋण 1 उस तरफ जाके धन 1, 2 गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया। कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार थीटा के 2 उत्तर प्राप्त हुए, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप प्रश्नों को देख रहे हैं, वर्ग समीकरण में मध्य पद को तोड़कर भी सवाल बनते हैं। अब हम एक नेक्स्ट थोड़ा सा अलग प्रश्न ले रहे हैं, वो है प्रश्न नंबर 5वां। इसमें है cos थीटा अपॉन 1 ऋण साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 ऋण cos थीटा बराबर 4 का हमने पिछले वीडियो में देखा है। जब बट्टे वाली संख्या रहती है, बट्टे वाले पद रहते हैं, तो उसको हम जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब हर समान हो। तो यहां पर हमको हर अलग अलग है, देख लीजिए आप, 1 ऋण साइन थीटा 1 ऋण कॉस थीटा। ऐसा मत सोचिए कि एक एक तो सेम है मैडम, साइन थीटा तो सेम है। जब बीच में प्लस और माइनस लगता है तो वो एक पद में काउंटिंग होता है। ये एक पद है, 1 ऋण साइन थीटा, ये एक पद है, एक धन साइन थीटा, एक में ऋण है और एक में धन है, तो ये समान नहीं है। इसको हल करने के लिए आप देख लीजिए दोनों के अंश में cos थीटा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो और आसानी हो जाएगा। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, बार बार आपको cos थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए कॉमन निकाल लिया करें आप। यहाँ पर कॉमन निकाला तो 1 बचा, 1/1 ऋण साइन थीटा, देखिए लिखा है धन लिखा है, cos थीटा कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो 1/1 धन साइन थीटा बचा। तो अब ये जो 2 पद बचे ये जुड़ नहीं सकते जब तक कि दोनों का हर सेम ना हो जाए। तो पिछले वीडियो में भी हमने सेम बनाने का तरीका देखा है, सेम वही करेंगे इस तरीकों का इस्तेमाल। ये प्रश्न को लिख लीजिए आप, गुणा का चिन्ह डालिए। प्रश्न में यहाँ पर 1 ऋण साइन थीटा, तो दूसरे वाले में क्या है 1 धन साइन थीटा, तो ये 1 धन साइन थीटा का अंश में हर में गुणा कर दीजिए। फिर धन लिखिए, दूसरा पद लिखिए, फिर गुणा लगा के यहाँ वाले पद को कर रहे हैं तो इस वाले में देखिए 1 ऋण साइन थीटा अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 1 धन साइन थीटा इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और 1 ऋण जो साइन थीटा है इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब बीच में गुणा का चिन्ह, इसका नियम क्या है, अंश का अंश में गुणा करें, 1 में इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा। और इसका सूत्र क्या लग रहा है बच्चों, आपने देखा पिछले वीडियो में भी, एक धन और एक ऋण हो तो सूत्र होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। यानी पहली वाली संख्या का वर्ग, देखिए 1 है पहली वाली संख्या, उसका वर्ग ऋण दूसरी वाली संख्या का वर्ग, तो इन दोनों का सूत्र ये बन गया। धन 1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो यही पद प्राप्त होगा आपको। इस वाले पद में क्या करना है, सेम वही, एक धन है और एक ऋण है, तो पहले वाले का वर्ग ऋण लगा के दूसरा वाला साइन थीटा का वर्ग। तो अब ऐसा करने से ऐसा पद क्यों किया गया, इसका गुणा इन दोनों के ऊपर नीचे किया गया, इसका गुणा इन दोनों के ऊपर नीचे किया गया। गुणा करने से दोनों का हर सेम हो गया। हर सेम होने से आप उसको एक बार लघुत्तम के रूप में लिख लीजिए।
आप दोनों में को एक बार लिखिए लघुत्तम के रूप में। अब बटे का चिन्ह के ऊपर क्या लिखेंगे, एक धन साइन थीटा, देखिए लिख लिया। बीच में धन का चिन्ह है, धन लिख लिया। एक ऋण साइन थीटा, एक ऋण साइन थीटा लिख लिया। अब और आगे कैसे हल होगा, तो देख रहे हैं ये साइन थीटा ऋण में है, ये साइन थीटा धन में है, कैंसिल हो गया। तो एक और एक मिलकर 2 मिल गया, और नीचे हमारे पास जानते हैं सामने का कॉस थीटा चलता रहेगा बच्चों। और एक ऋण कॉस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्व समीका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये छोटा पद प्राप्त हुआ। अब इस छोटे पद को प्राप्त होने के पश्चात आप कॉस यहाँ पर अंश में एक बार और हर में 2 बार है, तो आप इसको एक बार कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे लिखा, कॉस थीटा 2 था, कॉस स्क्वायर था, उसको मैंने कॉस स्क्वायर को 2 गुणित कॉस करके 2 बार लिख लिया। एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर का 2 बचा, नीचे कॉस थीटा बचा, और नीचे का बचा बराबर की तरफ 4। अब एक काम करिए, 4 को हर में ले जाइए और कॉस थीटा को अंश में ले जाइए। तो अब इसको कैंसिल करेंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्राप्त हुआ कॉस थीटा। तो अब ये सोच रहे हैं कि कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 का मान 1/2 आता है। तो इस प्रकार हमको कॉस 60 बराबर 1/2 मिला। तो यहाँ पर कॉस और कॉस से हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 60 डिग्री मिली। तो इस प्रकार हमने क्या देखा आज के उसमें, कि ये देखा कि हमको वर्ग समीकरण से प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो इसकी एक पुनरावृत्ति छोटी सी आपने उसमें करी है, किसमें करी है बच्चों, उसमें वर्ग समीकरण में आप कैसे हल करते थे। वर्ग समीकरण में आप इस टाइप के प्रश्नों को लेकर हल करते थे, जब आपके पास ax² हो ऋण bx हो बराबर 0, ऐसा प्रश्न आता था जिसमें अचर पद नहीं रहता था, तब आप x कॉमन निकालते थे, तब आप x कॉमन निकालते थे। ये एक तरीका हुआ, ऐसा हल करते थे आप। फिर दूसरा हल करने का तरीका होता था कि ax² हो और अचर पद हो, ऐसा। इसमें x² है और अचर पद है, इसमें x नहीं है, तब आप यहां से x का मान डायरेक्ट निकालते थे, धन c को धर लगा के ऋण c, और x² का मान ऋण c बट्टा a, ऐसा मेथड से निकालते थे। फिर तीसरा मेथड क्या पढ़े आपने, ऐसा मेथड पढ़ा तीसरा वाला कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तीसरा मेथड पढ़ा। इसमें कैसे करते थे हम, इसमें सोचते थे कि गुणा करने से हमको ये पद का गुणा प्राप्त होना चाहिए, a और c का, लास्ट और शुरू वाले का, और जोड़ने और घटाने से आपको ये पद प्राप्त होना चाहिए बीच वाला, जिस पर आधारित आज हमने प्रश्न किया। तो हमारे पास 3 टाइप के वर्ग समीकरण होते थे। मानक रूप ये होता है x² वाला, x वाला और अचर पद। जब तीनों हुआ तो आपको मध्य पद को तोड़कर विधि इस्तेमाल करनी होगी, पर जब तीनों पद में से अचर पद नहीं हो तब आप कॉमन निकालेंगे तो गुणनखंड हो जाता है। और एक तरीका है जिसमें x नहीं है, x² है, x का पद नहीं है, इसमें अचर पद है, तो इसमें से डायरेक्ट x² का मान दाएं पक्ष में ले जाकर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 3 तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हम x की जगह, कभी प्रश्न में साइन थीटा था, कभी कॉस थीटा था, कभी टेन थीटा था या सेक थीटा था, उस पर क्वेश्चंस को बनाए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार लगातार देखें तो आप आसानी से बाकी के प्रश्नों को, उदाहरण के प्रश्नों को बना सकते हैं। देन अच्छा बच्चों, बाय बाय।